See, we have started with our module number 2, and the name of the module was money, inflation, and monetary policy. And in that one, we have started with the money supply. Okay, so money supply may we have seen the introduction, then what exactly the money, what is the how the money is acting as, then the meaning of money supply we have seen, and who is controlling the money supply. That part also we have seen. Then we have seen about the constituents of money supply. Constituents में we have seen traditional measure and the modern measure, that is narrow money and the broad money concept. Okay, तो उसके बाद में now today we have to see the determinants of money supply. अभी determinants of money supply में there are many determinants have been given, लेकिन ये जो है determinants of money supply, this is very very important chapter from the point of view of your MCQ type of a question. MCQ में ये इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे इन द सेंस लाइक मैक्सिमम क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द मनी सप्लाई के चैप्टर में, ये इसके ऊपर आएंगे. एंड इवन दिस क्वेश्चन वुड बी देयर इन द यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम्स आल्सो. ठीक है, तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान से देखना है कि व्हाट इज हाई पावर मनी, व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर करके आपको पता होना चाहिए. लेकिन उससे पहले हम लोग एक रिवीजन ले लेते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में. सी वी हैव स्टार्टेड विद द मनी, द मीनिंग ऑफ मनी. फर्स्ट टेल मी यार, मनी इज एक्टिंग एज व्हाट? On the basis of functions of money, the economics have given the meaning of money. Okay, now you tell me here, money क्या क्या करके काम करता है? Money is acting as a what? It is acting as a medium of exchange. Then again, tell me, medium of exchange के साथ में how, what is that acting? Like it is acting as measure of value and the store of value. You remember or not? Yes, student. Hmm? Am I audible or not? ये तुम लोग को कुछ सुनाई दे रहा है या मैं अकेले बात कर रही हूँ? Yes, ma'am. हाँ देखो, मनी मतलब क्या होता है? मनी इज एक्टिंग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज करके भी यूज करते हैं. हम लोग के उसके मतलब किसी कमोडिटी के वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. देन अगेन द स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए भी उसको यूज करते हैं. सो देयरफॉर मनी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ मनी इस डेफिनेशन इज बीइंग गिवन. देन वी हैव सीन द मनी सप्लाई. मनी सप्लाई में हम लोगों ने क्या बात किया कि मनी सप्लाई रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल इन अ स्पेंडेबल फॉर्म. तो जो पब्लिक के पास पैसा रहेगा खर्चा करने के लिए, नॉट लाइक दे आर कीपिंग एज इट इज, खर्चा करने के लिए जो भी पैसा वो अपने पास रखते हैं, एंड दैट मनी एज इन द स्पेंडेबल फॉर्म विल बी कंसिडर एज मनी सप्लाई. एंड देन वी हैव सीन कि जो बैंक के पास पैसा रहेगा दैट वी कैन नॉट से एज अ मनी सप्लाई. बट इफ द बैंक इज गिविंग दैट मनी टू द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ लोन और लाइक दे आर giving it for the consumption purpose, then that money also we can count it into the money supply. तो हम लोगों ने उसके बेसिस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी सप्लाई देखे थे. सो एक था नैरो नैरो मनी कॉन्सेप्ट. तो नैरो मनी में क्या था कि दैट मनी इज इजीली, मतलब दैट मनी इज इन द लिक्विड फॉर्म ओनली. तुम लोग उसको इजीली यूज करते हो, इमीडिएटली यूज करोगे स्पेंडिंग करने के लिए. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रॉड मनी, so broad money में भी we can convert that asset into the liquid, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा. तो उसके बेसिस के ऊपर हम लोगों ने मॉडर्न मेजर ऑफ मनी सप्लाई के इक्वेशन बनाए थे, जैसे कि M2 M3 एंड M4. M2 M3 M4 were coming into your modern measure and M1 was coming into your traditional measure. तो अगर कंपेयर करेंगे तो M1 M2 M3 M4 में सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है? M1 है. और जो लिक्विड होने के लिए टाइम लगेगा दैट विल बी द M4. ओके स्टूडेंट, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको? ये पढ़ाया था. यस. Yes, ma'am. Okay, now we will start with the determinants of money supply. So what exactly it is? See, the total money supply is determined by the various factors depending upon the constituents of money supply. There are two views regarding determinants of money supply. According to the first view, the money supply is determined endogenously by changes in the economic activities of money. Okay. The second view consider money supply as an exogenous variable which is determined by the monetary authority on the basis of policy action. Thus, the determinants of money supply are both exogenous as well as endogenous. अभी आप बोलोगे मैम ये क्या मतलब एक्सोजीनियस एंडोजीनियस मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? तो एंडोजीनियस मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में जो चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमी में जो जैसे हम लोग देखते हैं कि ये पेंडेमिक आ गया उसके वजह से मनी सप्लाई में चेंजेस होएगा.
लोगों का डिमांड अभी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा है, पैसा वहाँ पे खर्चा करना है करके, तो उसके लिए वहाँ पे मनी सप्लाई ज़्यादा जाएगा करके। ओके, सो व्हेन बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द इकोनॉमी मनी सप्लाई विल गोइंग टू चेंज, तो उसके लिए अलग डिटर्मिनेंट्स रहेंगे। दूसरी बात है एक्सोजीनियस फैक्टर। एक्सोजीनियस फैक्टर मतलब क्या रहेगा कि यहाँ पे जो तुम्हारा मॉनिटरी अथॉरिटी है, तो मॉनिटरी अथॉरिटी इट मीन्स हु, आरबीआई। आरबीआई वहाँ पे जानबूझ के चेंजेस करेगा and they will going to frame the policy in a such a way that it will going to affect your money supply, तो उसको कहा जाएगा आपका एक्सोजीनियस फैक्टर। अभी आप लोग मुझे इसमें से बताओ एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस, इसमें से इंटेंशनली किया जाने वाला चेंजेस कौन सा रहेगा? एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस कौन सा रहेगा? इंटेंशनली मतलब ये हम मुझे ऐसा चाहिए करके मैं वैसा चेंज कर रहा हूँ, तो उसको क्या कहा जाएगा? एक्सोजीनियस कहा जाएगा या फिर एंडोजीनियस कहा जाएगा? व्हाट यू ऑल से? देखो एंडोजीनियस मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में चेंजेस हुआ करके वो करना पड़ा, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। एक्सोजीनियस मतलब क्या कि आरबीआई ने अपने हिसाब से वहां पे चेंजेस किया। तो अभी आप लोग मुझे बताओ कि इसके अंदर एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस को कंपेयर करो और मुझे बोलो कि इंटेंशनली कौन सा चेंजेस किया जाता है? यस, इंटेंशनली मतलब जानबूझ के। एक्सोजीनियस वेरिएबल में आएगा या फिर एंडोजीनियस में आएगा? Indigenous. किस में आएगा? तुम लोग चैट बॉक्स में ही लिखो, तुम लोग बोलोगे ही नहीं, रुको। हाँ यस, शेख बेबी हजरा ने लिखा है एक्सोजीनियस, यस इट इज करेक्ट। एक्सोजीनियस में बेसिकली हम लोग इंटेंशनली चेंज करेंगे। अगर आरबीआई को लगता है कि नहीं अभी बहुत मनी सप्लाई कर दिया, मुझे कम करना है, तो उसके हिसाब से वो पॉलिसी में चेंजेस करेगा कमर्शियल बैंक के लिए, और कमर्शियल बैंक अफेक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कस्टमर को पैसा नहीं मिलेगा। ओके, सो देयरफॉर एक्सोजीनियस आर द इंटेंशनली क्रिएटेड चेंजेस एंड द इंडोजीनियस विल बी वो इकोनॉमिकल चेंजेस की वजह से हो जाते हैं। ओके, so now we will going to see, so if somebody will going to ask you कि फिर मनी सप्लाई के डिटर्मिनेंट कैसे रह गए, एक्सोजीनियस है या इंडोजीनियस है, then you have to give answer like they are both, they can be exogenous also, they can be endogenous also. Okay, now we will going to see what exactly the high powered money or the रिजर्व मनी। ये ध्यान दो, ये हाई पावर्ड मनी के ऊपर अगर तुम लोग एमकॉम के बाद में लेक्चरर बनना चाहोगे, नेट सेट का एग्जाम दोगे, तो उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हाई पावर्ड मनी। जब आप बैंकिंग का एग्जाम देने जाओगे उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज हाई पावर्ड मनी और द रिजर्व मनी। तो ये समझो ये क्या होता है करके। सी, हाई पावर्ड मनी उसको जनरली हम लोग डोनेट डिनोट करते हैं एच लेटर से, ठीक है, एच से हम लोग उसको डिनोट करते हैं हाई पावर्ड मनी, और वी कैन से द रिजर्व मनी एज आरबीआई कॉल्स इट इज द बेस ऑफ मनी सप्लाई। ये मनी सप्लाई का बेस रहता है। कंट्री में मनी सप्लाई कितना रहेगा उसका डिसीजन ऑलमोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाई पावर्ड मनी एंड ऑन द बेसिस ऑफ, और वी कैसे द रिजर्व मनी के बेसिस के ऊपर लिया जाता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज योर बेस मनी। देखो एमसीक्यू में क्या आएगा, हाई पावर्ड मनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, तो वहां पे ऑप्शन में कहीं पे तो बेस मनी रखा लिखा रहेगा, so that you have to select. Then reserve money, high powered money, base money, these three concepts are the same one. Okay, high powered money includes, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड करेंसी विद द पब्लिक। देखो हाई पावर्ड मनी में क्या क्या इंक्लूडेड है, एकदम ध्यान में दो। इट इंक्लूड्स करेंसी विद द पब्लिक, लोगों के पास जो पैसा है वो पैसा, कैश रिजर्व ऑफ द बैंक, बैंक के पास जो रिजर्व मनी है वो, एंड द अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो अदर डिपॉजिट में है वो सबको मिला के, वो सारे टोटल को मिला के मनी सप्लाई डिसाइड किया जाता है कि कितना मनी सप्लाई होना चाहिए करके। सो हाई पावर्ड मनी कैन बी एक्सप्रेस एज एच इक्वल टू सी प्लस आर प्लस ओडी। नाउ यू टेल मी स्टूडेंट हियर A stand for what? Tell me, H stand for what? Yes, High powered money. yes. C stand for Currency. currency with whom? करेंसी किसके पास वाला करेंसी? आरबीआई के पास वाला या फिर पब्लिक के पास वाला?
RBI currency. यस, करेंसी विद, नहीं, करेंसी विद द पब्लिक, मतलब जैसे हमारे पास कितना पैसा है, दैट वी विल गोइंग टू काउंट हियर. देन अगेन द कैश रिजर्व ऑफ बैंक, कैश रिजर्व ऑफ बैंक मतलब जो तुम्हारा कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक के पास कितना कैश रिजर्व है, दैट वी विल, कमर्शियल बैंक मतलब लाइक वट एवर बैंक आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी, उनके पास कितना कैश रिजर्व है, दैट वी विल गोइंग टू कंसिडर. एंड देन द अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई. ओके, ये सारी चीजों को, ये सारे पैसे को काउंट करके उसको कहा जाता है हाई पावर मनी. और कितना पैसा है उस बेसिस के ऊपर मनी सप्लाई के बारे में डिसाइड किया जाता है कि कितना मनी सप्लाई इकोनॉमी में करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए. ओके, सो हाई पावर मनी डिफर्स फ्रॉम M1 in terms of its second component. Let us state that the components of both M1 and H. देखो हम लोगों ने क्या देखा था, जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी सप्लाई पढ़ा था, तो उसके अंदर हम लोगों ने M1 करके क्या देखा था, C प्लस DD करके, है ना, करेंसी एंड द डिमांड डिपॉजिट. दैट वाज योर नैरो मनी कॉन्सेप्ट. याद आ रहा है स्टूडेंट आपको? डू यू रिमेम्बर M1 के लिए क्या था? तो मैं दिखाती हूँ आपको, देखो यहाँ पे M1 इज इक्वल टू C प्लस DD, दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ये sir. था अपना ट्रेडिशनल मेजर. लेकिन अगर हम लोग हाई पावर्ड मनी के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि M1 मतलब एग्जैक्टली क्या रहेगा, सो दैट विल बी द C प्लस DD प्लस OD. So here other deposit with the Reserve Bank also we are considering. Okay. Then H is denoted as M0 by the RBI. लेकिन RBI क्या करता है, जब उसको हाई पावर मनी दिखाना रहता है, so that time as a measure they are denoting high power money as M0. ये भी ध्यान में दो. जनरली आरबीआई का मेजर करके आपको ऐसे आएगा M1, M2, M3 एंड M4. दिस आर द मेजर ऑफ मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई. लेकिन फिर व्हाट इज M0? सो M0 इज एक्चुअली योर हाई पावर्ड मनी. तो ये M0 में क्या आता है, M0 में आ रहा है दैट विल बी द C प्लस DD प्लस OD. ठीक है, नहीं सॉरी, दैट इज M1. H में आएगा C प्लस R प्लस OD, that is your M0. In M1, DD is a part of the total money supply. This component is absent in H. H में हम लोग क्या बात करें, यहाँ पे हम लोग H में रिजर्व मनी की बात करें जो बैंक के पास रहेगा. लेकिन हम लोग M1 में क्या करते हैं, उसके जगह पे हम लोग DD को ले रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट ले रहे हैं. डिमांड डिपॉजिट जो सारे बैंक के पास अवेलेबल रहेगा उसको हम लोग कंसिडर करें. सो H में only DD is absent, and in place of DD we are considering R over there. Okay, so DD are held and also created by the commercial bank, whereas all the components of H are the creation of monetary authority and not by the banks here. The total amount of DD depends on the R. मतलब डिमांड डिपॉजिट कितना रहेगा, ये डिपेंड रहता है कि रिजर्व बैंक किसी भी बैंक के पास कितना रिजर्व है करके. The capacity of the banks to create credit depend, that is demand deposit depends on the cash reserve of the bank. DDs therefore are a certain multiples of R. R is the base on which depends on the expansion of DD. Therefore, R imparts on H the quality of high power, qualifying it to be called high powered money. High powered money does include currency and the reserve bank, reserve with the bank and the other deposit with the central bank. अभी आप लोग कहेंगे कि मैम डीडी और आर में फिर यहाँ पे क्या डिफरेंस है. देखो, डीडी मतलब क्या होता है, डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, उसको हम लोग M1 में कंसिडर करते हैं. एंड आर मतलब क्या, रिजर्व विद द बैंक. तो ये जो तुम्हारा रिजर्व विद द बैंक से, ये छोटा कॉन्सेप्ट हो गया डिमांड डिपॉजिट से, या फिर बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया डिमांड डिपॉजिट से, व्हाट यू ऑल से? इसमें व्हाट इज द बिगर वन, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक इज द बिगर वन और द रिजर्व विद द बैंक इज द बिगर कॉन्सेप्ट? यस, टेल मी, कौन यहाँ पे डोमिनेटिंग रहेगा, रिजर्व विद द बैंक डोमिनेटिंग रहेगा या फिर डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक डोमिनेटिंग रहेगा? यस, बेबी अजरा ने वहां पे करेक्ट लिखा है, रिजर्व विद द बैंक विल बी डोमिनेटिंग वन. तो इसके लिए जो रिजर्व रहेगा बैंक के पास, उसके बेसिस के ऊपर डिमांड डिपॉजिट भी डिसाइड होता है. सो रिजर्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर. देयरफॉर उन्होंने कहा है कि इसके लिए इसको कहा जाता है हाई पावर मनी कॉन्सेप्ट, बिकॉज रिजर्व के ऊपर डिमांड डिपॉजिट कंसिडर होता है. इसके लिए इफ विल कंपेयर द M1 कॉन्सेप्ट एंड द H कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे जो मोस्ट पावरफुल है दैट इज योर हाई पावर्ड मनी.
and that high powered money will going to decide कि मनी सप्लाई नैरो मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कितना रहेगा करके. सो देयरफॉर हाई पावर्ड मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन ये जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए था. लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग बात करोगे तो आपको एक आता है कि हाई पावर्ड मनी में एच किससे डिनोट किया जाता है. हाई पावर्ड मनी का इक्वेशन क्या है? सो इट इज सी प्लस आर प्लस अदर ओ डी. तो यहाँ पे सी स्टैंड फॉर करेंसी विद द पब्लिक, आर स्टैंड फॉर द रिजर्व विद द बैंक, एंड ओ डी स्टैंड फॉर द अदर डिपॉजिट. अगेन वन मोर थिंग, हाई पावर्ड मनी को आरबीआई और किन आरबीआई कौन से वे से एक्सप्रेस करेगा? सो दैट विल बी बाय द एम जीरो. इतना ध्यान में रखो. इतना समझ में आ गया आपको स्टूडेंट? एबल टू अंडरस्टैंड दिस Yes, मच? ma'am. ओके. Yes, ये ma'am. हो गया. दिस इज ऑल अबाउट योर हाई पावर मनी. चलो अभी इसके ऊपर एक रिवीजन ले लेते हैं. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मनी मल्टीप्लायर. व्हाई आई एम टेकिंग द रिवीजन? अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. चलो वन बाय वन विल स्टार्ट हियर. हाई पावर मनी के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव नाम है? बताओ मुझे. क्या क्या अल्टरनेटिव नाम है हाई पावर्ड मनी के लिए? Reserve बेस money and money. हाँ, मनी, हाई पावर क्या मनी. रहता है? देन अगेन अगेन रिजर्व मनी, बेस मनी. यस, वेरी गुड. हाई पावर्ड मनी को कहा जाएगा रिजर्व मनी, और वी कैन से बेस मनी ऑल्सो. देन हाई पावर्ड मनी को कौन से लेटर से एक्सप्रेस किया जाता है? H. एच से. वेरी गुड. देन अगेन हाई पावर्ड मनी को आरबीआई के मेजर्स के हिसाब से कौन से लेटर से एक्सप्रेस किया जाएगा? आरबीआई के मेजर्स. हाँ, M0. यस, M0. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. देन if we'll compare with the M1 and the high powered money, so what is the difference there? बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? यस, बीबी हजर हैज गिवन अ राइट आंसर. डीडी का है. मतलब हाई पावर्ड मनी में इन प्लेस ऑफ सॉरी इन M1 इन प्लेस ऑफ आर वी विल गोइंग टू यूज द डीडी है. तो ये डिफरेंस रहेगा डिमांड डिपॉजिट. ओके. उसके बाद में मुझे ये बताओ, और क्या पूछ सकते हैं तुम्हें इसके ऊपर? हाँ, हाई पावर्ड मनी में सी स्टैंड फॉर व्हाट? बोलते जाओ फटाफट. Currency. तुम लोग बस करेंसी करेंसी. बोलोगे, पूरा बोलोगे. करेंसी विद द पब्लिक बोलोगे. Public. हाँ. देन आर स्टैंड फॉर? Cash reserve with the bank. Cash reserve for ओडी स्टैंड फॉर? other deposit. अदर डिपॉजिट. लेकिन किसका अदर डिपॉजिट है? कमर्शियल बैंक है, रिजर्व बैंक है? सेंट्रल बैंक. रिजर्व. Commercial bank. ठीक है. दिस इज क्लियर स्टूडेंट व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? इसके ऊपर कोई भी Yes, ma'am. लोग बराबर से लिखोगे, कोई फेल नहीं होगा इसके ऊपर. So now the next one here we are starting. It is your money multiplier. ये भी ध्यान दो. मनी मल्टीप्लायर के ऊपर आपको है ना शायद एक चैप्टर भी रह सकता है टोटली, पर आई डोंट नो अभी है या एमकॉम में है, डोंट रिमेम्बर. बट फिर भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोग का. मनी मल्टीप्लायर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर. सी द टोट पहली बात तो आपको मल्टीप्लायर का मीनिंग पता होना चाहिए. यहाँ पे मनी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द पैसा, एंड मल्टीप्लायर मतलब क्या? उसको मल्टीपल करना, मतलब उसको इंक्रीज करना. ओके. सो हियर इन शॉर्ट वी आर टॉकिंग कि लाइक पैसे को कैसे हम लोग और इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं. ओके. So here, the total money supply in an economy is more than what was initially supplied by the monetary authority. Given the high power or the reserve money, the total money supply at a given time depends on the value of money multiplier. मतलब वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि कहने के लिए तो आरबीआई वहां पे 1 लाख का, फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपीज का मनी सप्लाई किया, लेकिन मार्केट में जो अवेलेबल है इट इज मोर देन दैट 1 लाख. ओके. तो उसको ऐसा क्यों होता है? उसको कहा जाता है कि मनी मल्टीप्लायर. जैसे देखो तुम्हारे पास अभी 10 रुपया है, और 10 रुपए का तुम लोगों ने कुरकुरे खरीदा, 10 रुपए का पैकेट. ठीक है. तो वो 10 रुपया का तुम लोगों ने कुरकुरे खरीदा, तो 10 रुपया किसके पास चला गया? वो शॉपकीपर है उसके पास चला गया. ओके. तो 10 रुपए ने 10 रुपए का तो काम किया, लेकिन शॉपकीपर ने फिर से वो 10 रुपए से कुछ और चीज खरीदी.
ठीक है। तो जो पहले वाला 10 रुपया था उससे कितने कितने रुपीज का वहाँ पे पैसा ऑलमोस्ट मतलब कितने रुपीज का वहाँ पे परचेसिंग किया, 20 रुपया हो गया। ठीक है। अभी उस शॉपकीपर ने जिससे खरीदा उसके पास वो 10 रुपया चला गया। अभी जो बंदा है जिसको वो 10 रुपया शॉपकीपर ने दिया, उसी 10 रुपये से वो कुछ और खरीदेगा। So this way the money is actually circulating in the economy. ओके। तो वो 10 रुपया ऑलमोस्ट वहां पे 1000 रुपया 10,000 तक का भी काम कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर स्टूडेंट? आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि मनी कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके। मतलब पैसा दिखने के लिए तो कम है लेकिन सर्कुलेशन में वो ज्यादा रहता है। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी ये मतलब मैंने आपको जस्ट बेसिक समझाने के लिए बताया कि ऐसे मनी मल्टीप्लायर के बारे में हम लोग सोच रहे हैं अभी। See, the value of money multiplier is determined by the currency deposit ratio, that is K। ध्यान में रखो, currency deposit ratio डिनोट किया जाता है K in small letter, reserve ratio with the R। See, what is currency deposit ratio here? Currency deposit ratio में high powered money is demanded by the people as currency and by banks as a reserve। People prefer people preference for currency affects the money supply। जल्दी उठो। जितना लोग डिमांड 12 बज रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग मनी सप्लाई वहां पे चेंज होता रहेगा, बढ़ता जाएगा या फिर कम होता रहेगा। इफ मोर कैश इज डिमांडेड बाय पीपल, लेस विल बी अवेलेबल विद द बैंक्स एंड दस लोअर विल बी द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि लोग अगर ज्यादा कैश डिमांड करेंगे सो लेस विल बी अवेलेबल विद द बैंक, मतलब लोगों के पास कैश ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये जो कॉन्सेप्ट है ना एटीएम कार्ड लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जी पे, फोन पे, ये सब क्या है? इट इज ऑल लाइक पीपल शुड नॉट कैरी द कैश, बिकॉज अगर लोग कैश अपने पास रखेंगे तो वहां पे हम लोग मनी सप्लाई ज्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोग कैश वहां पे नहीं रखेंगे और बैंक में कैश रखेंगे, then only we can create the more credit। Okay, the preference by the public between currency and the demand deposit is called the currency deposit ratio। ठीक है। करेंसी मतलब तुम्हारे पास कैश अवेलेबल है, डिमांड डिपॉजिट मतलब तुम्हारा जो कैश है वो कहाँ पे है? बैंक के पास है। तो आप दोनों में से किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हो? तो आप दोनों में से जो ये प्रेफरेंस दिया जाता है कि कितना करेंसी रखना है, किधर डिमांड डिपॉजिट कितना रखना है, तो ये प्रेफरेंस प्रतिमा ले गए। कहा जाता है currency हाँ। deposit ratio। Okay, this ratio depends on the banking habits of people, level of income and the rate of interest here। आपको समझ में आया स्टूडेंट करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या है? करेंसी मतलब तुम्हारे पास लिक्विड कैश कितना अवेलेबल है, एंड डिपॉजिट डिपॉजिट मतलब यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट तो तुम्हारे बैंक में रहेगा, जो तुम्हारा ही पैसा है लेकिन वो बैंक में अवेलेबल है, और उस पैसे के थ्रू ही तुम लोग बैंक जैसे कि एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू, फोन पे, जीपे के थ्रू तुम लोग वहां पे अपना कंजम्पशन मतलब जो भी आपका एक्सपेंडिचर वो कर रहे हैं करके। तो लोगों का क्या वहाँ पे प्रेफरेंस है? लोग कितना पैसा का मतलब लोग ज्यादा कैश रखना चाहते हैं तो करेंसी अरे डिपॉजिट। बिस्तर दे दिए होते हमने। यस सबा। ओके, सो करेंसी डिपॉजिट रेशियो मतलब लोगों का अपने पास कैश रखने का हैबिट और अपने पास और बैंक में पैसा रखने का हैबिट, इसमें जो प्रेफरेंस है उस प्रेफरेंस को कहा जाता है करेंसी डिपॉजिट रेशियो। और ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? दिस विल डिपेंड अपॉन द बैंकिंग हैबिट। जैसे कि अपनी मम्मी को जीपे वगैरह यूज करना नहीं आता है, क्रेडिट कार्ड यूज करना नहीं आएगा, देन ऑब्वियसली दे विल गोइंग टू गिव मोर प्रेफरेंस टू द करेंसी। तो क्या होगा यहाँ पे? करेंसी डिपॉजिट रेशियो लो हो जाएगा। और तुम लोगों को जीपे करना है, यूज करना है, कैश कैरी करना नहीं है। तुम्हारे घर पे जैसे बड़े भाई है तो वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को ही यूज करेंगे, जीपे को यूज करेंगे। तो अगर वैसे लोग ज्यादा रहेंगे तो वहां पे तुम्हारा करेंसी डिपॉजिट रेशियो हाई रहेगा। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट? ये क्या है करके समझ में आ रहा है आपको? यस सर। Yes, ma'am. अभी मुझे ये बताओ कि मैं मनी मल्टीप्लायर की बात कर रही हूँ, इसमें करेंसी डिपॉजिट रेशियो कम रहेगा तो फिर मनी मल्टीप्लायर ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? करेंसी डिपॉजिट रेशियो कम रहेगा, करेंसी डिपॉजिट रेशियो कम रहना
मतलब लोग करेंसी अपने पास ज्यादा रखना, तो उससे मनी मल्टीप्लायर ज्यादा रहेगा या फिर कम रहेगा? व्हाट डू ऑल से? तुम लोग अपने पास कंजम्पशन के लिए कैश रखना प्रेफर करते हो, तो उससे मनी कम रहेगा मैम, क्या रहेगा? कम रहेगा। कम रहेगा। ठीक है, अगर वही पैसा तुम लोग बैंक में रख के ट्रांजैक्शन करते हो या फिर जो भी आपका कंजम्पशन वो करते हो, तो फिर आपका मनी मल्टीप्लायर क्या रहेगा, बढ़ेगा या कम होगा इकोनॉमी का? बैंक में पैसा रखोगे और उसके थ्रू तुम लोग वहां पे ट्रेडिंग करोगे, ट्रेडिंग इन द सेंस जो भी आपका कंजम्पशन पैटर्न है वो सेटिस्फाई करोगे, एक्सपेंडिचर वगैरह, तो उस टाइम पे आपका मनी मल्टीप्लायर कैसा रहेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज मैम। यस, वेरी गुड। तो ध्यान में देना है आपको कि अगर बैंकिंग हैबिट्स रहेगा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजर्व रेशियो। The primary deposit with the banks are available for lending in the form of secondary deposit. ठीक है, the total quantity of money received by the bank is their reserve money. बैंक को टोटल कितना पैसा मिलता है, तो दैट विल बी एक्टिंग एज द रिजर्व मनी। भले वो पैसा तुम्हारे सेविंग अकाउंट में रहने दो, तुम्हारे डिमांड डिपॉजिट में रहने दो, तुम्हारे करंट करंट अकाउंट में रहने दो, जहाँ पे भी है, लेकिन वट एवर मनी इज देयर विद द बैंक, so that will be considered as the reserve money only. The reserve of banks can be divided into two types. One is the required reserve, that is RR, and other one is the excess reserve, that is ER. Okay. Okay, what is required reserve here? These are the reserve which commercial banks statutorily required to hold with the central bank. Required reserve मतलब क्या रहता है कि जैसे देखो CRR रहता है, SLR रहता है, तो कंपलसरी बैंक के पास जो भी पैसा आता है, कंपलसरी बैंक के पास जो भी पैसा आता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज बैंक को इधर मतलब RBI के पास रखना पड़ता है। ठीक है, अभी आप लोग मुझे बताओ, अगर रिक्वायर्ड रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा या कम होगा? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? अगर किसी भी बैंक को RR मतलब रिक्वायर्ड रिजर्व मतलब CRR और SLR ज्यादा डिपॉजिट करना पड़ेगा RBI के पास, तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा मैम। यस, वेरी गुड, Increase तो कम होगा, वेरी गुड। ठीक है, एक्सेस रिजर्व, तो एक्सेस रिजर्व मतलब क्या रहता है? रिजर्व वॉलेंटरीली हेल्ड बाय द बैंक, दिस रिजर्व आर रिक्वायर्ड टू मीट देयर करेंसी ड्रेन, और वी कैन से द क्लियरिंग ड्रेन, क्लियरिंग ऑफ द चेक के लिए। अच्छा, करेंसी ड्रेन मतलब क्या रहता है कि नेट विड्रॉवल ऑफ द कैश डिपॉजिटर, मतलब जो कैश रखा है, अगर कोई वहाँ पे कस्टमर आके बोलता है कि हमें कैश चाहिए, तो वो करेंसी ड्रेन के लिए वहाँ पे साइड में कुछ अमाउंट रखना पड़ता है। एंड क्लियरिंग ड्रेन मतलब अगर कोई चेक डिपॉजिट करता है और उससे पैसा निकालता है, तो उस अमाउंट के लिए भी थोड़ा बहुत पैसा साइड में रखना रखना पड़ता है। So that is your currency drain and the clearing drain. Okay. So demand for cash for RR and ER determines the reserve deposit ratio. मतलब ये क्या रहता है कि ये सब चीजों के लिए सेफर साइड के लिए आप लोग पैसा साइड में रखते हो। तो जब हम लोग पैसा ऐसे साइड में रखते हैं तो उसको कहा जाता है आपका रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। आपको समझ में आ रहा है ना? सुना व्हाट इज रिजर्व डिपॉजिट? यस और नो? यस मैम। अभी मुझे आप लोग ये बताओ, जितना ज्यादा हम लोग रिजर्व डिपॉजिट रखेंगे तो मनी मल्टीप्लायर का क्या रहेगा? मनी मल्टीप्लायर भी वहां पे ज्यादा होगा या कम होगा? रिजर्व डिपॉजिट जितना हम लोग ज्यादा रखेंगे, मनी मल्टीप्लायर विल गोइंग टू इंक्रीज और इट विल नॉट गोइंग टू इंक्रीज? decrease मैम। मैम इट इज इंक्रीज। देखो, रिजर्व डिपॉजिट मतलब क्या है? रिजर्व डिपॉजिट मतलब एक सेफ्टी के लिए बैंक अपने पास पैसा रखता है और एक कंपल्सरीली उनको RBI के पास रखना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया रिक्वायर्ड रिजर्व। और एक्सेस रिजर्व मतलब क्या होता है कि वहां पे एक सेफर साइड के लिए उनको पैसा साइड में रखना ही पड़ता है। दे कैन नॉट गिव इन टू द दे कैन नॉट गिव इट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट और इन द फॉर्म ऑफ लोन टू द पब्लिक, तो उनको वो साइड में रखना ही पड़ता है, वो खर्चा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उनको कभी अगर रिक्वायरमेंट आता है कि कस्टमर आ गया, आई मीन अकाउंट होल्डर आ गया, पैसा मांग रहा है, तो उसको देने के लिए वहाँ पे पैसा होना चाहिए। अगर किसी ने चेक दिया तो चेक के थ्रू पैसा देने के लिए उनको पैसा वहाँ पे साइड में रखना है।
तो मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ आपको कि ये जो डिपॉजिट है, जो रिक्वायर्ड रिजर्व है या फिर एक्सेस रिजर्व है, ये बैंक अपनी मर्जी से खर्चा नहीं कर सकता है। उनको वो साइड में रखना पड़ता है सेफ्टी के लिए। अगर वो ऐसा पैसा साइड में सेफ्टी के लिए रखेंगे तो लोगों के पास पैसा जाएगा ज्यादा या नहीं जाएगा, ये मुझे बताओ पहले आप। बैंक लोन देगा क्या ज्यादा लोगों को अगर वो ये डिपॉजिट ज्यादा रखेगा तो? ये No, ma'am. नहीं देगा, एकदम करेक्ट, ठीक है, वो नहीं देगा। अगर वो लोगों को पैसा नहीं देगा, लोन नहीं देगा, तो लोग वहां पे खर्चा करेंगे क्या? No, ma'am. नहीं No, करेंगे। ma'am. लोग खर्चा नहीं करेंगे तो वहां पे मनी मल्टीप्लाई होगा क्या? No, No, ma'am. ma'am. यस। ठीक है, इसके लिए रिक्वायर्ड रिजर्व और एक्सेस रिजर्व जितना ज्यादा रखा जाएगा तो योर मनी मल्टीप्लायर रेशियो विल बी लेस। अगर वो कम रहेगा तो योर मनी मल्टीप्लायर विल गोइंग टू बी इंक्रीजर। इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट? ये समझे यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। देन नेक्स्ट उन्होंने यही चीज बस फॉर्मूला के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। रिलेटेड बीए में आपको जब केस स्टडी पढ़ाऊंगी उस टाइम पे दिखाऊंगी। केस स्टडी हम लोग को पढ़ना है लेकिन लास्ट में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो ये मनी मल्टीप्लायर का ऊपर का भी केस स्टडी वी विल गो टू लेटर ऑन। तो ये हम लोगों ने पूरे पॉइंट देखे आपके किसके, मनी मल्टी डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में। वी हैव सीन द फर्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हियर, हाई पावर्ड मनी। देन वी हैव सीन द रिक्वायर्ड रिजर्व, नहीं इसके लिए क्या नाम था एक्चुअली, द नेम फॉर दिस वाज रिजर्व रेशियो। ओके, हम लोगों ने देखा करेंसी डिपॉजिट रेशियो, रिजर्व रेशियो एंड द हाई पावर्ड मनी। ओके स्टूडेंट, रिमेनिंग अदर फैक्टर जो है यहाँ पे दैट वी विल गो टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, या फिर मैं अभी बता दूँ आपको। एक मिनट, कम्युनिटी चॉइस, ठीक है, इतना ही मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो अदर फैक्टर भी मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कम्युनिटी चॉइस। कम्युनिटी चॉइस मतलब यहाँ पे क्या होता है कि लोगों का चॉइस क्या है, किसके ऊपर, करेंसी के ऊपर। उनको करेंसी मतलब जो सैलरी आता है वो सैलरी का ज्यादा पार्ट उनको घर पे रखना है या बैंक में रखना है। तो ये जो लोगों का चॉइस रहेगा दैट विल ऑल्सो गोइंग टू डिटरमाइन द मनी सप्लाई। अभी आप लोग मुझे बताओ ये दोनों चॉइस में से कौन सा चॉइस मनी सप्लाई बढ़ाएगा? सैलरी को बैंक में रखना विल बी बेटर और सैलरी को घर पे रखना विल बी बेटर? यस, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम कम है। बैंक में, यस, बीबी अदरा ने लिखा है बैंक में। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन मतलब क्या रहता है कि पैसा अगर है ना हाथ में, या हाथ में भी नहीं, मतलब पैसा है आपके पास में, तो वो पैसा आप लोग यूज करना चाहिए। आपको एज इट इज नहीं रखना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए, मतलब खर्चा करना चाहिए। तो जितने बार वो खर्चा मतलब वेलोसिटी क्या इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ टाइम द मनी इज इन द सर्कुलेशन, कितने बार पैसा पूरे इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है करके। नाउ यू टेल मी, वेलोसिटी उसको कहा जाता है। अगर ये वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तो मनी सप्लाई ज्यादा रहेगा या फिर कम रहेगा? बताओ मुझे। अगर मनी सर्कुलेशन ज्यादा है, मतलब 10 रुपए का नोट के बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि 10 रुपए का नोट बहुत बार अलग अलग हैंड में चला गया, तो उससे मनी सप्लाई ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? व्हाट यू ऑल से? ज्यादा, मैम. ज्यादा रहेगा। ओके, सो इट मीन्स व्हाट, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी विल आल्सो गोइंग टू इंक्रीज योर मनी सप्लाई। नेक्स्ट वन ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी आप लोग ये मुझे बताओ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे वहां पे? मनी बैंक में रखना प्रेफर करेंगे या अपने हाथ में रखना प्रेफर करेंगे? बैंक में, मैम. हाँ, तो लोग अगर बैंक में पैसा रखेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? Increase, ma'am. यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में दो टाइप रहते हैं, एक रहता है चीप मनी पॉलिसी, एक रहता है डियर मनी पॉलिसी। ठीक है, तो चीप मनी पॉलिसी मतलब क्या रहता है, एक मिनट, हाँ, चीप मनी पॉलिसी में क्या रहेगा कि जहाँ पे आरबीआई आपको ऊपर मतलब कमर्शियल बैंक के ऊपर व्हाट वी कैन से, कमर्शियल बैंक के ऊपर रेट जो रहेगा वो कम रखेगा। जैसे कि आप लोग सीआरआर और फिर एसएलआर ये कम डिपॉजिट करो आरबीआई के पास। अगर ऐसा वो लोग ने चीप मनी पॉलिसी रखा तो आपको क्या लगता है कंट्री में मनी सप्लाई का क्या हाल रहेगा, बढ़ेगा या कम होगा? सीआरआर और एसएलआर हमें कम रखना है आरबीआई के पास, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा?
इकोनॉमी में? Money supply will be increased, ma'am. Yes, money supply will be increased. Okay, तो मॉनेटरी पॉलिसी का चीप मनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी वहाँ पे मनी सप्लाई भी अफेक्ट होता है. नेक्स्ट है फिजिकल पॉलिसी. फिजिकल पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड करता है, पब्लिक अथॉरिटी. ठीक है. तो अगर गवर्नमेंट ने टैक्स, हम लोग टैक्स से एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज्यादा लगा दिए, सो व्हाट विल हैपन विद द मनी सप्लाई? बताओ जल्दी से. टैक्स ज्यादा लगा दिया तो मनी Money सप्लाई supply क्या? will be decreased. यस, मनी सप्लाई विल डिक्रीज. नहीं, डिक्रीज होगा बेबी. बेबी जरा, मनी सप्लाई विल डिक्रीज. कैसे कम होगा? बिकॉज टैक्स लगा दिया तो पैसा भी गवर्नमेंट के पास है और पब्लिक के पास पैसा कम है अभी खर्चा करने के लिए, बैंक में रखने के लिए. आर यू गेटिंग मी? तो इसके लिए मनी सप्लाई वहाँ पे व्हाट वी कैसे कम हो जाएगा. ओके, दिस आर ऑल द पॉइंट्स वी हैव सीन फॉर द अदर फैक्टर. इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट? यस. Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, काजल प्लीज सेंड मी द अटेंडेंस. लेस देन 1 मिनट दिख रहा है, कभी भी लेक्चर खत्म हो जाएगा. ओके. Okay, student, then bye. Shall I end the lecture now? Yes, ma'am. Thanks, ma'am. Okay, okay. Bye, student. Bye.